जय श्री राम दोस्तों। आप तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है इंडिया में। एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। जिसका भी रील देखो, काट लो जितना रील काटना है काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में जो हुआ है वो जाफरी, उस मादर चोद से कंपेयर कर रहे हो, जो बलात्कारी था उसकी बात कर रहे हो तुम लोग। और तुम लोगों को इतना तो शर्म होना चाहिए कि 74 ईयर ओल्ड है, 74 साल का हमारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं और आज तक कोई करप्शन नहीं लगा, कोई चीजें नहीं लगी। 1 मिनट में तुम लोग एकदम अंधाभक्त हो गए हो। कांग्रेस की वो सुप्रिया क्या नाम है, वो बड़बड़ा रही है, पूरा कांग्रेस बड़बड़ा रहा है। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हर जगह से उनके पास सुपड़ा साहब एक उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ये थोड़ा सा जो एक लाइन का मेल है जो 2017 में किया गया। हरदीप पुरी का नाम किया जा रहा है, उसने मिनिस्टर थे नहीं वो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैं मान लिया इन चीजों को भी। लेकिन यार इतना तो समझ होना चाहिए कि अगर मोदी जी किसी के लिए नाचते और नचाते तो फिर 50% का टैरिफ क्यों लगता है इंडिया पे। और भारत किसी के कहने पे नाचने वाला नहीं है यार, भारत नचाने वालों में से एक है। और तुम सब क्या है, मोदी जी लौंडा निकल गए, मोदी जी ये निकल गए, मोदी जी का ये चरित्र, मोदी जी का वो कैरेक्टर, ये अलग अलग तरीके का, मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में आ गया। अबे वो बलात्कारी एप्स्टीन, उसमें कहीं पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है। थोड़ा सा कंफर्मेशन लो यार ढंग से। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है कि भारत की गरिमा की बात है, भारत की इज्जत की बात है। कम से कम अपने भारत के तिरंगा और अपने भारत के प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करो यार। तुम लोग कुछ भी रील मत काटो, बेवकूफों की तरह बयान देने से बचो, जो तुम लोग कर रहे हो व्यूज और इन चीजों के चक्कर में। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास आज तक कोई मुद्दा नहीं था। एक मुद्दा मिला है, उस पर एकदम तड़फड़ा रही हैं सब एकदम तरीके से। और जितना ये जो अशब्द बोलना है, वे क्या क्या सब बोल रहे हो। एक पुरानी वीडियो उनका कोई लीक हुआ है जिसको एआई से जनरेटेड किया गया है। आपको पता है अभी बीच में हमारे राजस्थान में साध्वी महाराज, जो साध्वी थी, वो भी इसी का शिकार हुई। और जो हमारी दुनिया में आज के डेट में हमारे साथ नहीं है। फिर भी तुम लोग मतलब इतना बेवकूफी करो। एप्स्टीन फाइल जो बलात्कारी था, जो इसमें जो लोग हैं, वो 2017 में जाके इजराइल में प्रधानमंत्री नाचेंगे ट्रंप के लिए। अबे तुम लोग थोड़ा सा सेंस तो लगाओ, सेंस लगाओ। 74 साल की एज में प्रधानमंत्री के ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ और आज होने लगा। भारत किससे डरता है बे? हम तो ये कह रहे हैं, किसकी औकात है भारत के खिलाफ बोल दे, और भारत किससे डरता है, हम जिसको फाड़ के ना फेंक दें। लेकिन उस वर्चस्व को तुम लोग क्यों डाउनफॉल कर रहे हो। आज अगर 100 तुम्हारे लिए हित में काम हुआ और एक में अगर कहीं पे कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो तुम लोग एकदम बड़बड़ाने लगे। मेरा मोदी, मेरा प्रधानमंत्री ये है, मेरा प्रधानमंत्री, एकदम खूब रील काटो, एकदम दबा के रील कट रहा है। मैं देख रहा हूं एकदम यही एप्स्टीन फाइल एक ही चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है, एप्स्टीन फाइल चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है, एप्स्टीन फाइल चल रहा है। कांग्रेस वालों को तो संजीवनी बूटी मिल गई। वो मैडम जो है एकदम मटक मटक के खूब बोल रही हैं, मोदी जी का नाम आ गया। राहुल गांधी बोले मोदी जी का नाम आ गया। अरे मोदी जी का नाम आ गया, ऐसे लग रहा है चाची ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, मोदी जी को ऐसे ही तुम लोग कर लोगे। कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। भारत सरकार ने भी क्लियर कर दिया, केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा सोच लाओ कि 75 ईयर का ओल्ड इंसान अगर आज तक देश के लिए ही काम किया, देश हित में काम किया, तो एक बार में अपना एक पल में क्यों सब कुछ बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा सोच को बदलो। और रही बात किसी को झुकने की और किसी के सामने झुकने की, तो भारत कभी ना झुका है ना झुकेगा। एप्स्टीन फाइल में भारत कहीं पे कोई मेंशन नहीं है कि नरेंद्र मोदी को किसी गतिविधियों में पाया गया है। एक सिंपल सा मेल, वो बेवकूफ साला गद्दार इंसान, उसकी बातों पे क्या है, एक लाइन पे अपने प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे। खूब उठाओ, चाचा चाची दीदी खूब लिख रही हैं, खूब बोल रही हैं, बोलो बोलो। इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, एकदम अवार्ड मिलेगा तुम लोगों को। टेंशन फ्री रहो। देश हित में तुम लोग कभी बात कर ही नहीं सकते हो। और रही बात देश की, तो देश हित में हम लोग खड़े हैं। और रही बात इस चीज की, तो ये याद रखना कि उसमें कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। किसी चीज को, किसी कैरेक्टर को एक बार में नहीं तौला जाता है। थोड़ा सोच समझ के, राजनीतिक चीजों से मत देखो एक इंसान पहलू से। और गंवारों की तरह कमेंट करना, गंवारों की तरह मैसेज करना, गंवारों की तरह वीडियो बनाना, हर अलग तरीके से, मोदी जी तो लौंडा निकल गए, मोदी जी तो ये है, मोदी हाथ, मैं देख रहा हूं मतलब सारी लिमिट क्रॉस। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, लिखो करो, बस इतना याद रखना ये देश की बात है।
और हमारे देश के जो सबसे ऊंचा पद होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। ये केरला फाइल, ये फाइल, वो ट्रू है तो ये क्यों नहीं ट्रू है, तो ये नहीं है, अबे क्या ही है। चलो मजे लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के बहकावे मत आओ, कांग्रेस तो वैसे ही सुपड़ा साफ है। जब जवाहरलाल नेहरू पे उंगली उठा सकते हो, गांधी जी पे उंगली उठा सकते हो, तो मोदी पे क्यों नहीं। अबे क्या यार बचपना है तुम लोगों के अंदर, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। धन्य है मेरे भारत की पब्लिक, धन्य है मेरी जनता, एक पल में भगवान एक पल में नीचे। क्या कुछ भी साबित नहीं है। सोच समझ के, हरदीप पुरी का भी नाम लिया जाए, उससे मिनिस्टर नहीं थे वो, थोड़ा सोच समझ के। वो तो चला गया, मर गया, वो रेपिस्ट मर गया। बट इतना याद रखना, ये देश के प्रधानमंत्री और आज तक कोई कैरेक्टर पे कहीं पे कोई एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पाया गया है। तो थोड़ा सोच समझ के रील काटो, अच्छा रहेगा। भारत माता की जय, मैं यही बोल के अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूं। बाकी तो तुम्हारी सोच है, अगर बचपना नहीं होगा तो 50% हमारे पे टेरिफ नहीं लगता। अगर इतना ही मोदी जी सबके भक्त होते तो, सीना चौड़ा करके दम लगा के सबके सामने खड़े हैं, तो सोच समझ के वीडियोस काटो भाइयों मेरे। थोड़ा सा धैर्य रखो, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। एक मेल से सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता है। तो इसलिए कहता हूं, भारत माता की जय, जय हो सनातन धर्म। बेवकूफियों की कमी नहीं इंडिया।